अहम खबर फितना हिंदुस्तान के हाथों ब्लैक मेल दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। अरमान बलोच ने कहा दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, जहां दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल कर दिया। 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ रहकर अस्करी तरबियत हासिल की और 2 हमलों में शरीक रहा। आइंदा कभी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं होगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या कहेंगे, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर फितना हिंदुस्तान, ये लोगों को, बच्चों को अगवा भी करती हैं और उसके बाद उन्हें मजबूर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए, क्या कहते हैं? बहुत एक बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल में। जिस तरीके से अरमान बलोच जो कि एक दहशतगर्द था, अब उसने किस तरीके से अपने आप को लाताल्लुक़ किया, इसका मतलब यह है कि वो एक वक्ती तौर पर वरगलाने के अंदर आ गया था, एक मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया था, एक झूठ के ऊपर उसने अपनी ज़िंदगी को मरकूज़ कर दिया था। और यही वजह है कि कालतम बलोच लिबरेशन फ्रंट BLA और दीगर अस्करी तंजीमों के अफराद का जो इस टाइम पे हथियार डालने का सिलसिला जारी और सारी है। और इन्होंने न सिर्फ हथियार डाले हैं, बल्कि इन्होंने लाताल्लुकी इख्तियार की है, अपने माजी के ऊपर तौबा की है और वजाहत से ये बोला है कि वो ब्लैकमेल होते रहे दहशतगर्दों के हाथों में, और फितनातुल हिंदुस्तान ने जिस तरीके से उनको अपने मकासद के लिए, अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, इस वजह से वो इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, अपने किए पे नादिम है। और दहशतगर्द तंजीम के जो तरीक़ेकार थे उससे वो बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। और वो बेचारा तो एक अरमान बलोच जो था वो तो रोज़गार की तलाश में ईरान गया, जहां दहशतगर्दों ने इसे अगवा कर लिया और फिर इसको पहाड़ों पर मुंतकिल करके इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और वहाँ जिस तरीके से उसको बलोच लिबरेशन फ्रंट का, कालदम बलोच लिबरेशन फ्रंट का कमांडर कमर बरोही मिला और उसने फिर उसको बाकायदा तंजीम में शामिल किया कि बलूचिस्तान के नौजवान दहशतगर्दों के जो प्रोपेगेंडे और झूठे वादों के धोखे में आ रहे हैं। और यही कहना है अरमान बलोच का कि आप उनके धोखे में ना आएँ। और उसने आखिर में नौजवानों से अपील भी की है कि वो अपने मुल्क से वफादार रहें और एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से ज़िंदगी भी गुजारें, ताकि उसके घर वाले भी किसी परेशानी का बायस ना बने और उसकी भी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर जहन्नम ना बन जाए।